हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इसके आधार पर आपको समझने में जब हम सॉइल टॉपिक पढ़ेंगे और मिनरल्स पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्लास दो टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा कवर करती है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना मतलब कि हमें ये जानना है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जो संरचना है वो कैसी बनी है। ठीक है, इसके बारे में तो एक क्रम होता है जो चट्टानों का है। इन्हें आप लिखें A D K Y G D T, ये क्रम है। मतलब इनका अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो FA आर्कियन रॉक्स, ठीक। D से धारवाड़ रॉक्स, ठीक। K से कुडप्पा, कुडप्पा रॉक्स। फिर इसके बाद है Y से विंध्यन रॉक्स। इनको आप ऐसे क्रम में याद करेंगे, है ना। G से गोंडवाना रॉक्स। नेक्स्ट D से डेक्कन रॉक्स, ठीक। और T से टर्शियरी रॉक्स, ठीक। ये आपको रॉक्स के जो है तो ये क्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब इनको देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रॉक कैसे हैं। तो एक मैप बनाते हैं मध्य प्रदेश का, आप लोग भी बनाते चलेंगे मैप। ठीक है, कि मैप हमने पहले भी बताया था कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आपको मैप बहुत ज़रूरी होता है बनाना, है ना। काफ़ी चीज़ें ज्योग्राफी की मैप पे ही डिपेंड होती हैं, ठीक। तो ये हमारा एक मध्य प्रदेश का मैप बन गया। अब इस मैप के माध्यम से चीज़ों को हम लोग डिकोड करते हैं कि कौन कहाँ है। पहला, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक। 1, ये जो क्रम है इसे लिखते हैं हम आर्कियन रॉक्स। नेक्स्ट गोंडवाना, ठीक। गोंडवाना रॉक्स। विंध्यन, ठीक। विंध्यन रॉक या विंध्यन क्रम की भी बोलते हैं। धारवाड़, आपको इस क्षेत्र में भी गोंडवाना मिलेगा, ठीक। यहाँ भी आपको गोंडवाना मिलेगा, गोंडवाना, ठीक। और यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा डेक्कन का होता है। किसका? डेक्कन, ठीक। तो इस तरह करके आपको इनको याद रखना है। जैसे ये क्रम, ठीक। इधर ये क्रम, ठीक।
इधर ये क्रम, यहाँ ये क्रम, ठीक, ऐसे ही ये क्रम। तो इस तरह करके आपको पूरा प्रदेश जो है तो मिल जाएगा रचा हुआ, ऐसे करके प्रत्येक जगह। तो ऐसे करके ये रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि ऐसे करती हैं, ठीक। तो इस तरह से अब आपको धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको कंप्लीट होती चलेंगी कि कौन से कहाँ हैं। और ये जो क्षेत्र है ये कुडप्पा, ओके, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम बाय क्रम एक तरफ से समझ आएंगी कि कौन से क्षेत्र कहाँ हैं। तो जैसे हम बात करें आर्कियन की, किसकी, आर्कियन की। तो आर्कियन ये जो है तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, ग्रेनाइट नीस की है, और यह कायांतरण हो चुकी, मतलब धीरे धीरे इसमें जो है तो रूपांतरित हुई। तो इसमें से ग्रेनाइट भी बनी, क्या बनी, ग्रेनाइट, और नीस भी बनी। हालांकि यहाँ हम बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं जा रहे, तो आपको क्या है कि एक प्रकार से आइडिया रहेगा कि कौन सी रॉक किस तरह की रॉक में परिवर्तित होती हुई ये रॉक्स गई। अब क्या है कि ये प्राथमिक चट्टान है, जब इसमें ज्वालामुखी हुए तो ये चट्टानें बनी अलग से, फिर इनमें कायांतरण होना चालू हुआ, काफ़ी समय के बाद तो इनमें विभेदन होगा, तो ये टूटेगी और दूसरा रूप धारण करने लगती हैं। मतलब कि इस रॉक्स में एक प्रकार से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें फॉसिल्स नहीं होते, यानी कि जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है इस रॉक्स में। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, मेन यही है, ठीक। और फिर और चीज़ें आपको मिलेंगी, सिल है, डाइक है, इस तरह पर की अलग चीज़ें मिलेंगी। और दूसरा, इसकी जो विस्तार आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने बनाया उधर। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, यानी कि ये अपनी कठोरता भी होती है इसमें, इसीलिए इन क्षेत्रों में एक प्रकार से आपको वाटर क्राइसिस भी देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं, इनमें पोरोसिटी कम होती है, जिस वजह से वाटर हार्वेस्टिंग कम हो पाता है, पानी बह जाता है। यही कारण है इस क्षेत्र में एक तो जल संसाधन का कम होने का। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की यहाँ समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो आप समझे कि इस रॉक होने के कारण जो है तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ऐसे क्राइसिस आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड है धारवाड़, कौन सी, धारवाड़। हमें थोड़ा थोड़ा सिर्फ इनके बारे में समझना है। धारवाड़ रॉक्स क्या है, इसे आप याद रखें कि यह धात्विक खनिज है, और इसमें जो है तो खनिज संपन्न चट्टान मानी जाती है, मतलब इसमें खनिजों की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। तो अगर प्रश्न आया है कि खनिजों की सबसे ज़्यादा बहुलता किस होती है चट्टान में, तो धारवाड़ में। तो खनिजों की बहुलता होती है इसमें, ठीक, खनिजों की बहुलता पाई जाएगी, ये बात आप याद रखें। इसीलिए देखिए कि हमने जो मैप बनाया, इस मैप में अगर आप चेक करें कि यहाँ हमने लिखा कि यहाँ धारवाड़ है, इसीलिए आपको इस क्षेत्र में मैग्नीज भी मिलेगी, यहाँ आपको तांबा भी मिलेगा। तो इस तरह ये क्या है, धात्विक खनिज है, तो इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक। तो खनिजों की बहुलता है, और कैसे हैं, धात्विक, ठीक, धात्विक खनिजों की बहुलता आपको इस चट्टान में देखने को मिलेगी। अब बात क्या है कि इस चट्टान की कुछ मध्य प्रदेश में उपनाम हैं जो अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। तो इसके उपनाम मेन आपको याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे चिल्पी, ठीक, चिल्पी सीरीज, ये सब सीरीज के नाम से आती हैं। तो चिल्पी सीरीज है, ये आपको मिलेगी बालाघाट में, ठीक। ऐसे ही सौसर सीरीज आपको मिलेगी छिंदवाड़ा में, ठीक। अब एक जिला और बन चुका है पांडुरना, तो उसमें भी पाई जाएंगी, लिख लेंगे आप पांडुरना में भी। ऐसे ही आपको सकोली सीरीज मिलेगी, यह जबलपुर में मिलेगी, कहाँ, जबलपुर में सकोली सीरीज। ऐसे ही गोडाइट है, कौन सी,
गोडाइट। ये जो पाई जाती है ये रीवा, जबलपुर। अब ये चट्टान कैसी है, इसको याद रखना कि ये जीवाश्म रहित चट्टान है, गोडाइट, है ना। तो यानी कि ये याद रखना। और ये जो चट्टानें हैं धारवाड़, ये पहली अवसादी रॉक्स है जो परिवर्तित हुई है आर्कियन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड हम बात करें थोड़ा सा कुडप्पा को। कुडप्पा रॉक को, तो कुडप्पा रॉक परिवर्तित रॉक हुई इसके बाद से। तो इसके 2 उपक्रम पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 2 उपक्रम। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बता रहे हैं इन रॉक्स को। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे होते तो इनके बारे में बहुत डिटेल हमें समझना होता है। सिर्फ यहाँ हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कि आप ये समझ पाएँ, और जो प्रश्न बनने की उम्मीद होती है उनके अकॉर्डिंग हम लोग इनकी डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 उपक्रम, तो एक है ग्वालियर उपक्रम। कौन सा? ग्वालियर उपक्रम। और एक है बिजावर उपक्रम। कौन सा? बिजावर उपक्रम। ठीक। अब इन दोनों में एक चीज याद रखना कि ये जो बिजावर उपक्रम है, तो जो हम लोग डायमंड देखते हैं, डायमंड, ये डायमंड इसी में पाया जाता है ना। तो डायमंड यानी कि हीरा जो है तो प्राप्त इसी में होता है। और ये इसमें जो प्राप्त होता है उसमें जो रॉक्स पाई जाती है उन्हें किम्बरले की रॉक्स बोलते हैं। कौन सी? किम्बरले, किम्बर लाइट चट्टान। ठीक, किम्बर लाइट चट्टान, इस चीज को आपको याद रखना। और जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि ये कैसे किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे पन्ना में पाया जाता है, छतरपुर में भी है, सतना में भी है इसका विस्तार। तो वहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्षेत्र पता करेंगे कि मिनरल्स किन किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। ये और ये जो है ग्वालियर वाला, इसमें बलुआ पत्थर, तो कैसा है? लाइम स्टोन है। ठीक, लाइम स्टोन मिलेगा और क्वार्टजाइट मिलेगा। ठीक, तो इस तरह इसमें ये चीजें मिलेंगी। तो इन चीजों को आपको याद रखना। क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट मिलेंगी। तो इस तरह आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ताकि आप, हमें सिर्फ याद रखना कि हम बहुत इन डेप्थ इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो शेष बची हैं जैसे विंध्यन है, गोंडवाना है, इनके बारे में उधर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।